अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइज़ कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। और जी सुबह का काम ख़त्म करने के बाद डोर पे अचानक बेल हुई और जब मैंने जाके डोर ओपन किया तो आगे देखा ये बच्चे थे। बच्चे ये क्या सेल कर रहे थे ये आप लोगों के सामने ही है। तो मैंने उनसे वो ले भी लिया, साथ ही साथ उनको ईदी वगैरह दी। उसके बाद हम रेडी होके निकल गए। हमने बाहर जाने का बस अचानक कोई प्रोग्राम नहीं था, बट हमारा प्रोग्राम बन गया कि हमने बाहर आउटिंग के लिए जाना है बच्चों को लेके। फिर हम सब रेडी हुए, रेडी होके हमने गाड़ी बुलवाई और हम निकल गए क्योंकि हमने जाना था झेलम वाली साइड। हमारा अचानक माइंड बन गया था झेलम जो पार्क है उधर जाने का, प्लस उधर ज़ू भी है और पार्क भी है। तो हमने कहा बच्चों की दोनों आउटिंग्स हो जाएंगी। जी यहाँ हम आप लोगों के सामने डॉल्फिन चौक से जा रहे हैं। जी जनाब, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे अपने इस ट्रिप के लिए क्योंकि बच्चों के माइंड में था ही नहीं। बच्चे स्कूल से अचानक आए तो बस यकदम से हमारा प्रोग्राम बन गया कि हमने बच्चों को लेके आउटिंग के लिए बाहर जाना है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इस यकदम के प्रोग्राम पे कि हमें घर वाले लेके जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने का। आप लोगों को पता है कि बच्चों को इंतहाई शौक़ होता है। जी गाइस, तो अपना सफ़र जारी रखते हैं और साथ ही साथ फिर आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे हम। जी वीवर्स, वेलकम बैक। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ इंटर हो चुके थे। ये आप लोगों के सामने एक सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। यहीं पे अंदर एक पार्क है किड्स के लिए, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। साथ ही उसमें ज़ू भी है और साथ ही उसमें पार्क भी है बच्चों के लिए, लाइक स्लाइड्स वगैरह और झूलों का कुछ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट है। और प्लस ज़ू है, ज़ू माशाल्लाह से बहुत बड़ा ज़ू है। तो वो बच्चों के लिए, बच्चे काफ़ी यहाँ आके खुश होते हैं। तो हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच चुके हैं। जी तो आगे चल के रुकते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जी वेलकम बैक वीवर्स। तो फाइनली हम पार्क में पहुंच चुके हैं और यहाँ सबसे पहले क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और मैं फिर लाइन में आ चुकी थी, फ़ीमेल वाली साइड बंद थी, तो फिर हम लोग जेंट्स की साइड ही आ गए थे। यहाँ मैंने सबसे पहले आके सबके टिकट्स बाय किए और फिर टिकट्स हमने दे के वहाँ गार्ड को हमने अपनी एंट्री करवाई और एंट्री करवाने के बाद हम पार्क के अंदर इंटर हो चुके थे। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और रश की वजह से हमें थोड़ी बहुत बच्चों की टेंशन भी थी क्योंकि ज़ाहिर है इतने रश में फिर बच्चों के आगे पीछे मिसिंग होने का खतरा हो जाता है। तो फिर हमने बच्चों को अपने हैंड में लिया और हमने कोशिश ये की कि हम पूरे पार्क में विज़िट करते हुए हमारी नज़रें अपने बच्चों पर से ना हटें। तो साथ साथ हमने अपने पार्क को एक्सप्लोर किया, साथ साथ हमने अपने बच्चों का भी ख्याल रखा। जी जनाब, तो चलते हैं आगे, आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं और साथ साथ हम बच्चों के लिए भी देखते हैं कि कहीं हमें अच्छी प्लेस मिल जाए, लाइक कोई झूले वगैरह। बच्चों को मोस्टली क्या चाहिए होता है, स्विंग। तो यहाँ इंटर होते ही थोड़ा सा आगे जाते ही हमें सबसे पहले लाइन नज़र आया। बच्चे लाइन को देख के काफ़ी एक्साइटेड थे। एक तो सो रहा था, दो यहाँ काफ़ी ना सुस्त अंदाज में बैठे हुए थे। बच्चों की कोशिश थी क्या पता ये थोड़ी सी गपशप कर लें या खड़े हो जाएं, बट मुश्किल नज़र आ रहा था। बच्चे फिर भी काफ़ी एक्साइटेड थे। मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ दिखा दें कि बच्चे इन्हें देख के कितने हैप्पी हुए, क्योंकि बच्चों को ना एनिमल्स बहुत पसंद आते हैं। वो फिर जब रियलिटी में उन्हें नज़र आए ना तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। जी जनाब, तो वहाँ से फिर हम आगे चल पड़े। तो आगे बच्चों को नज़र आ गए उनके स्विंग्स। तो बच्चों ने बस एक ही ज़िद की कि हमें झूलों पे बैठना है। फिर हमने कुछ टाइम के लिए इन्हें रिलैक्स छोड़ दिया कि ये अपनी इंजॉयमेंट करें और फिर जब थक जाएंगे हम देखेंगे हमने क्या करना है। तो यहाँ बच्चे बस अपने ही झूलों में मसरूफ़ थे सब। अब बच्चों को कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ते हैं, उन्हें स्लाइड्स वगैरह लेने देते हैं। उसके बाद बच्चे फिर आगे देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है।
जी, वेलकम बैक वीवर्स। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। फिर मोहम्मद आहिल को यहाँ ये झूला नज़र आ गया, क्योंकि मोहम्मद आहिल को माशाल्लाह से आर्मी में जाने का बहुत शौक़ है और वो फिर आर्मी की ट्रेनिंग्स वगैरह देखते रहते हैं। तो बस फिर उसी मुताबिक उन्हें ये चीज़ बहुत अलग सी नज़र आ रही थी। तो वो बाकी बहनों को उधर साइड पे छोड़ के वो सबसे डिफरेंट आके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो फिर वो इस साइड आगे थे, इसलिए भाभी को मैंने दूसरी तरफ स्लाइड पे बच्चियों के साथ छोड़ दिया और इनके साथ फिर मैं खुद आ गई थी, क्योंकि ये आपके सामने ही है, इनके कारनामे उल्टे होते हैं। फिर यहाँ से बड़ी मुश्किल से इन्हें ले जाके अगले एनिमल की तरफ हम बढ़ गए। जी, आगे था टाइगर और यहाँ आके जब हमने देखा तो टाइगर भी सो रहा था। बच्चों ने काफ़ी कोशिश की इसे जगाने की, लेकिन ये नहीं जागे हुए थे, ये अपनी नींद पूरी कर रहे थे। लेकिन बच्चे फिर भी एक्साइटेड थे। आगे आके उन्होंने नेक्स्ट एनिमल देखा और वो इतने करीब से उन्हें देख रहे थे। और बच्चों की कोशिश होती है कि हम इन्हें टच करें, लेकिन वो फिर थोड़ा सा इशू ये होता है कि हमें क्या पता कोई बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने ना साइडें बड़े अच्छे तरीके से कवर की हुई हैं, क्योंकि बच्चों की सेफ़्टी वगैरह हर एक चीज़ उनने। फिर आगे हम चल पड़े अगले एनिमल्स की तरफ। साथ साथ बच्चे एनिमल्स को देख रहे थे, साथ साथ बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। फिर नेक्स्ट बच्चे, बस यहाँ से गाड़ी भी एक गुज़र रही थी, जो वो ट्रेन वगैरह उनने पार्क के अंदर अक्सर देखे हैं, तो उन लोगों ने ट्रेन बनाई हुई होती है कि ट्रेन पे बैठ के पूरे पार्क का विज़िट कर लिया जाए। उसके भी गुज़रने का खतरा था, लेकिन बच्चे काफ़ी हैप्पी थे एनिमल्स को देख के। हम साथ साथ बच्चों को हर एक एनिमल्स दिखा रहे थे। फिर आगे बर्ड्स आ गए और यहाँ आई थिंक पैरट भी था, लेकिन इन्हें देख के सबसे ज़्यादा मुझे क्यूट एक ये लगे। उसके अलावा हम आगे बढ़े तो हमें ना ज़ेब्राज़ नज़र आए, वो भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये भी बहुत क्यूट थे। बच्चे इन्हें देख के ना काफ़ी हैप्पी थे। बच्चों को ना कलरफुल पैरट्स नज़र आ रहे थे, सिंपल भी थे, लाइक फुली ग्रीन कलर के भी थे और ये कलरफुल भी थे। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और यहाँ इनकी काफ़ी वो दूर थे, इसलिए मैं क्लियर उनकी आप लोगों को पिक्चर्स या वीडियोज़ नहीं क्लिक कर सकी। फिर भी मैंने जूम करके कोशिश की कि ये पैरट्स जो फुली ग्रीन कलर के थे नज़र आए। आगे हम चल पड़े ज़ेब्रास की तरफ। मुझे पूरे पार्क में एक बर्ड्स लाइक ये जो पैरट वगैरह थे अच्छे लगे, दूसरा ज़ेब्रास मुझे बहुत क्यूट लगे। फिर थोड़ा सा हम आगे आए तो यहाँ उनने लास्ट टाइम में जब गई थी तो यहाँ बाकायदा ना उनने एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू बनाया हुआ था, लाइक पानी चल रहा था, तो वो सारा ना प्रॉपर एक सेटअप था। लेकिन इस पर बस ये सिंपल ही था, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट था। फिर आगे हम चल पड़े अगले एनिमल्स की तरफ। उनका साथ साथ पूरे पार्क का आपको एक्सप्लोर करवा दिया जाए, क्योंकि हमने पूरे पार्क का विज़िट किया, हमने बच्चों को करवाया। बच्चे काफ़ी थक भी गए थे। उसके बाद हम यहाँ आ गए इस साइड, हमने कहा यहाँ भी देख लिया जाए। यहाँ पानी में एक तरफ काफ़ी डक्स थी, जब मुझे वो नज़र आई जो पानी वाली थी तो मुझे वो बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा दिया जाए। और साथ इनका वो मैंने ना कोशिश की थी जूम करके इनका वो जो साइड हाउस बना हुआ है डक्स का, वो भी आप लोगों को दिखा दिया जाए। मैंने कोशिश की तो थी कि बन जाए, बट अभी वो आप लोगों को आई डोंट थिंक सो क्लियर नज़र आया है या नहीं, लेकिन ये पानी में बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाद हम काफ़ी टाइम लेट हो चुके थे, हम आहिस्ता आहिस्ता चल दिए थे वापसी की तरफ, क्योंकि काफ़ी मेन डोर इसका बहुत दूर था। ये बहुत ही बड़ा पार्क है जेलम में, सिटी हाउसिंग हाँ सोसाइटी है उसके अंदर। वापस आके हमने देखा मे बी टाइगर अभी जाग रहा हो, लेकिन बच्चे काफ़ी सैड थे इस चीज़ को लेके कि वापसी पे भी टाइगर सो ही रहा है। हमने काफ़ी कोशिश की जगाने की, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। उसके बाद हमने पीकॉक्स देखे। यहाँ आके हमारी ये भी कोशिश थी कि पीकॉक्स शायद अपने पर ओपन कर लें, लेकिन वो मूड में नहीं थे शायद। तो बच्चों ने फिर भी काफ़ी इंजॉय किया इन्हें देख के, क्योंकि मुझे ये सबसे क्यूट लगे। या डक्स क्यूट लगी, एक ज़ेब्रास क्यूट थे, थर्ड पे ये तो बहुत ही प्यारे। इनकी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लिक की, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम वेट करती रही और सबसे ज़्यादा वेट हमने इन्हीं का किया है कि क्या पता ये अपने पर ओपन करें, अपने पंख लहराएं। कहते हैं ये जब हैप्पी, वो एक ने ओपन किया था बीच में, एक दो ने, लेकिन क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। कहते हैं जब ये हैप्पी होते हैं तो अपने पंख लहराते हैं। उसके बाद यहाँ से हम आगे चल पड़े और आगे जाके मुझे फ्लावर्स नज़र आए, बहुत ही क्यूट। ये ना मेन डोर के करीब जब जहाँ से हम इंटर हुए थे, वापस वहीं पे आके इन्हें प्रॉपर एक लाइन में ना डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगाए हुए। जी जनाब, तो मैंने कहा ये साथ साथ आप लोगों को फ्लावर्स दिखाती चलूँ कि ये कितने क्यूट हैं। उसके बाद हम चल दिए वापस बाहर की जानिब। तो इंट्री डोर उस साइड था और ये एग्ज़िट वाला था।
तो मैंने कहा अब हम बाहर निकल चुके थे, लेकिन आवाम का रश अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि हम जब इंटर हुए थे तो इतना रश नहीं था। उसके बाद हम चल दिए अपने वापस सफ़र की जानब, क्योंकि हमें मीरपुर में भी स्टे करनी थी। बच्चों का माइंड था हम एक और पार्क में स्टे करें। तो चलिए हम मीरपुर की जानब बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाके स्टे करते हैं या बच्चे कहाँ स्टे करते हैं। जी वेलकम बैक वीवर्स। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे मिक्स्ड प्लेट पे। यहाँ मैं बाहर का आपको व्यू नहीं दिखा सकी, लाइक मेन रेस्टोरेंट का बाहर से व्यू नहीं दिखा सकी क्योंकि बच्चे काफ़ी थक चुके थे। पार्क का प्रोग्राम था, बच्चों ने कैंसिल करके यहाँ आके बच्चों ने एक ही फरमाइश की कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। मम्मा ने चाय ली, बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर किया क्योंकि बच्चों को इंतहाई भूख लग रही थी। और यहाँ हम आउटडोर बैठे थे क्योंकि इनका आउटडोर व्यू जो बाहर का है वो बहुत ही नाइस है। जी जनाब, तो बच्चों को बहुत भूख लगी थी। बच्चों ने पिज़्ज़ा और फ्राइज़ को इंजॉय किया। उसके बाद हम बच्चों की थकावट की वजह से घर की तरफ चल पड़े थे, लेकिन बच्चों ने बीच में ही फरमाइश कर दी कि हमें वो नहीं होती वो दूध वाली आइसक्रीम, ये हमें ये खानी है। तो हमने बच्चों के लिए वो ऑर्डर की। हमने कहा बच्चों को वो भी खिला दी जाए। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया इस आइसक्रीम को, लेकिन बच्चों ने इंजॉयमेंट के साथ साथ अपना मुंह, अपने कपड़े भी बहुत बुरा हाल कर दिया था। जी तो आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों को लेके हम घर की तरफ चल पड़े। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हुआ तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है तो से मैं यही उम्मीद करूँगी कि मुझे कमेंट करके बताएंगे। जी तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह मिलेंगे आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ।